आप भी केवल दर्शक हैं कि मत भी करेंगे उनके लिए? हम मत भी करेंगे पवन सिंह को, वोट भी देंगे। करेंगे। हमको उपेंद्र कुशवाहा जी को करना है। एक शब्द कहा जा रहा है कि सारे लोग लफुआ हैं, तो लफुआ के श्रेणी में ही आप पवन सिंह भी जीतेंगे तो बीजेपी ही मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह भी जो है वो भी टीम हमको तो देखना है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को देखना है। जी, जो लफुआ बोलने वाला है वो लफुआ के इस बार ताकत देख लेगी पावर स्टार के साथ। इस बार ताकत दिखाएंगे आप लोग? एकदम एकदम। हम लोग चाहते हैं कि डेयरी के विकास के लिए इस बार ऐसा संसद बने जो कि संसद भवन में हमारे जिले का या हमारे शहर का नाम उठाए। पवन सिंह को हम जिता रहे हैं, यहाँ से काराकाट अपने क्षेत्र से जिता रहे हैं, तो हम मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। वोट रहे हैं मतलब पहले से। फिलहाल अभी हम पवन सिंह को ही वोट देंगे। अभी छुट्टी लेकर के आए हैं हम प्रचार करने के लिए उनके साथ, और वोट उनके पक्ष में है पूरी तरह से। पूरी तरह से इस बार पूरी तरह से पवन सिंह के पक्ष में। किस जाति से हैं आप? हाँ हम पंडित जी हैं। पंडित जी हैं। नमस्कार। काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनावी प्रचार के बीच अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे पावर स्टार पवन सिंह नारायणपुर गांव पहुंचने वाले हैं और उनके इंतजार में बहुत से मतदाता खड़ा हैं। लेकिन जितने उनके समर्थक हैं जो मत उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनको लेकर जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनका कहना है ये केवल दर्शक हैं, वोटर नहीं है। इनके द्वारा मतदान के दिन उनके पक्ष में मतदान नहीं किया जाएगा और पवन सिंह जिस हवा के तरह आए हुए हैं काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उसी हवा के झोंकों के साथ यहाँ से चले जाएंगे। सच्चाई क्या है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें कही जा रही है पवन सिंह को लेकर कि केवल उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो शुरुआत आप ही से करते हैं। शायद पवन सिंह आ जाने वाले हैं यहाँ। अब तो हम सुन रहे हैं नारायणपुर में कि नारायणपुर में आने वाले हैं। आप इंतजार कर रहे हैं उन्हीं का? हाँ इंतजार तो कर रहे हैं। देखना है कि मतदान भी करना है उनको? हमको तो देखना है, मतदान नहीं करना है। मतदान उनको नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि वो जो है फिल्मी दुनिया के हैं, हमको मतदान करना है दूसरे को। किसको मतदान करेंगे? हाँ हमको उपेंद्र कुशवाहा जी को करना है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कुछ दिन तक यहाँ सांसद भी रहने का काम किया गया, मंत्री भी थे, कुछ काम किया गया है उनके द्वारा? उनके द्वारा कोई काम किया कोई नहीं किया है, मैंने काम नहीं किए हैं। हमको तो देखना है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को देखना है? जी, कोई सांसद काम या करे या ना करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। बस उन्हीं को होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को। तो केवल आप ये पवन सिंह को देखने के लिए आए हैं? हाँ पवन सिंह को देखने के लिए आए हैं। देखिए, इनका कहना है कि हम आए हुए हैं पवन सिंह को देखने के लिए, और जो विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सच है वो प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भीड़ दिखाई पड़ रही है उसमें से पवन सिंह को देखने के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं पवन सिंह जी का? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी केवल दर्शक हैं कि मत भी करेंगे उनके लिए? हम मत भी करेंगे पवन सिंह को, वोट भी देंगे। वोट भी देंगे? बिल्कुल, उनमें कहीं दुमत नहीं है। आखिर क्या लग रहा है पवन सिंह में खासियत क्या दिखाई दे रही है? लोग तो कह रहे हैं कि गाना गाने वाले लोग ये है, इनके पास हाँ लेकिन लड़ रहे हैं चुनाव, तो भाई हम वोट देंगे उनको। लोग कह रहे हैं कि इनके पास राजनीतिक अनुभव कम है, इसलिए सांसद के तौर पर ये कार्य उस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्षेत्र का विकास इनसे नहीं हो पाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा, इनसे विकास होगा, एकदम होगा। वोट इन्हीं को दिया जाएगा। वोट दिया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, एक बात, बिहार में अभी सबसे ज़्यादा फोकस जाति को लेकर है, पूछ सकते हैं किस जाति से हैं आप? हाँ हम पंडित जी हैं। पंडित जी हैं? तो पंडित जी के बारे में कहा जाता है कि सारे वो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। तो नरेंद्र मोदी का है, लेकिन पवन सिंह जब आ गए हैं निर्दलीय, तो नया लड़का, इनको वोट दिया जाएगा अगली बार। एक बार मौका देने की, एकदम मौका दिया जाए। एक बार मौका देकर देखा जाए। एक बार मौका दिया जाए, सबको दिया गया, इनको भी दिया जाए। यंग लड़का है अभी, क्या दिक्कत है, एकदम दिया जाएगा। एकदम दिया जाएगा। ये देखने के साथ साथ उनके पक्ष में मतदान करने के लिए भी आए हुए हैं। अभी मतदाता हो चुके हैं? जी हैं? जी। अभी इंतजार कर रहे हैं उनका? जी। तो इंतजार कर रहे हैं, जिस ग्रुप के आप लोग हैं उस ग्रुप पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारे लोग केवल दर्शक हैं, ये मत नहीं देंगे, केवल देखने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है। बल्कि एक शब्द कहा जा रहा है कि सारे लोग लफुआ हैं। तो लफुआ के श्रेणी में ही आप हैं? ये एक अफवाह अलग चीज़ होती है, अफवाह में न आए। और यहाँ तक देख रहे हैं कि युवाओं से आज सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश है युवाओं का भारत, और भारत में युवाओं को, तो एक बार युवाओं को मौका दे करके देखिए। जो लफुआ बोलने वाला है वो लफुआ के इस बार ताकत देख लेगी पावर स्टार के साथ। इस बार ताकत दिखाएंगे आप? एकदम एकदम।
कोई बिल्कुल कोई बात नहीं है उसमें। आपको लगता है कि जब लफुआ का तगमा मिल ही गया है तो एक बार उन ताकत भी दिखा दिया जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी उसी श्रेणी में हैं? जी हाँ। लफुआ के ही श्रेणी में हैं? नहीं, लफुआ की श्रेणी में नहीं है, हम लोग युवाओं हैं और नए चेहरा है और उसको वोट दिया जाए। अच्छे अभी यंग हैं, काम करेंगे, इसलिए उनको मौका दिया जाए। बहुत से लोगों को मौका मिला है, अभी नया चेहरा है, उनको भी मौका दिया जाए, एक बार आए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं तो उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन पवन सिंह तो एक सांसद के तौर पर रहेंगे। सांसद के तौर पर कितना विकास होगा उनके द्वारा? नहीं नहीं, देखिए पवन सिंह जो है, पवन सिंह भी जीतेंगे तो बीजेपी ही मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह भी जो है वो बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह भी जीतेंगे तो जाएंगे बीजेपी में ही जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मान लीजिए बहुमत से एक सीट कम रह, अगर एक सांसद कम रह जाते हैं तो उस कमी को पवन सिंह पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे। वो तो बोलते हैं, वो पवन सिंह बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी हनुमान है, वो बोलते हैं पवन सिंह, और उनका सपोर्ट करेंगे। अगर सीट घटता भी है तो पवन सिंह उनको सपोर्ट करेंगे, मोदी गवर्नमेंट को, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम पवन सिंह को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को ही मजबूत कर रहे हैं? जी जी हाँ, अगर पवन सिंह को हम जिता रहे हैं, यहाँ से काराकाट अपने क्षेत्र से जिता रहे हैं, तो हम मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और मोदी जो आज देश को बहुत आगे ले गए हैं, मोदी जी बहुत देश को आगे ले गए हैं। अगर यहाँ पर पवन सिंह नहीं होते तो किसके लिए मतदान किया जाता? अगर पवन सिंह नहीं होते तो हम बीजेपी को देखते, बट अगर पवन सिंह है तो हम पवन सिंह को देंगे। अभी अगर पवन सिंह नहीं रहते तो हम बीजेपी को देते हैं। कुछ और लोग हैं। सर, आप चल दिए यहाँ से, थोड़ा सा बताइए क्या होगा इस बार? इस बार तो पवन सिंह एकदम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे जीत रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? माहौल देखने में लग रहा है कि उनका माहौल अच्छा है और युवा हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे। सब युवाओं सोच रहे हैं कि युवाओं को खड़ा कर जिताया जाए ताकि काम हो काराकाट क्षेत्र में। लेकिन काराकाट क्षेत्र में जब जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश होती है, उस दौरान पता चलता है कि जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं, जो संख्या है इस क्षेत्र में वो ज़्यादा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पवन सिंह को जिता लेंगे? युवाओं को जातीय से कोई मतलब नहीं है। युवाओं जो हर कास्ट के हैं वो जिनको चाहेंगे वो जिताएंगे, वो कोई कास्ट को प्रत्याशी हो। जात पात से ऊपर उठकर मतदान करेंगे इस बार युवा? हाँ, युवाओं तो हमेशा सोच लिए हैं कि एक बार जात पात से उठकर वोट करेंगे और जिताएंगे पवन सिंह को, ताकि वो अच्छा काम करेंगे। युवा हैं। आप भी मतदाता हैं? बिल्कुल, हम भी मतदाता हैं। पहली बार मतदान करेंगे कि कर चुके हैं पहले? दूसरी बार 2019 में भी हम किए थे बीजेपी को। कितना उम्र कितनी हुई? उम्र भी 28 साल है मेरी। 28 साल है। 18 से 25 साल वालों के लिए काराकाट में एक अलग तगमा लगा दिया गया है। आप उस बाउंड्री को तो पार कर चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार पवन सिंह को लेकर मन में क्या चल रहा है? देखिए, इतना एनालिसिस हम नहीं किए हैं, बट हमको इतना पता है कि हम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, मतलब पहले से। फिलहाल अभी हम पवन सिंह को ही वोट देंगे। अभी छुट्टी लेकर के आए हैं हम प्रचार करने के लिए उनके साथ और वोट देने के लिए। पवन सिंह के लिए? बिल्कुल, 1 तारीख तक छुट्टी लेकर के आए हैं हम इसी के लिए। मतलब कहाँ काम करते हैं आप? हम रेलवे में हैं, इंडियन रेलवे में काम करते हैं। तो अभी छुट्टी लेकर के आज ही आए हैं। हमें पता था कि वो आने वाले हैं, तो आज सुबह ही हम यहाँ पहुँचे हैं। बाकी हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए हैं। हम पवन सिंह को क्या कहेंगे? मान लीजिए आप वहाँ से आ गए यहाँ, लोगों से क्या अपील करेंगे पवन सिंह के लिए? हाँ, हैं, युवा हैं, इनको मौका दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। बिल्कुल। और कोई लोग हैं जो अपनी बातों को रख सके? सर, यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं, धूप में भी इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? पवन सिंह का। पवन सिंह का? जी। तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार को लेकर क्या माना जाए? उनको देखना है केवल कि उनके पक्ष में मतदान भी हो? हम लोग उनके पक्ष में हैं पूरी तरह से। इस बार पूरी तरह से पवन सिंह के पक्ष में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आने वाले हैं। जब वो इस क्षेत्र में आएंगे उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? उनका प्रभाव, उपेंद्र कुशवाहा को एक बार हम लोग मौका दे चुके हैं, महाबली सिंह को भी 2 बार मौका दे चुके हैं। इस बार हम लोग पवन सिंह को मौका देने का मन बना चुके हैं। मौका इस बार पवन सिंह को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री के ही पक्ष के लोग हैं, लेकिन इस बार वोट पवन सिंह को देंगे। क्यों देना चाह रहे हैं? मौका क्यों देना? युवा हैं, इनको पहली बार हम लोग ट्राई करना चाहते हैं। इनका बातचीत जो है वो सही लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने 5 साल मौका दिया था 2014 से 19 वाले टर्म में, और महाबली सिंह को भी 2 बार हम लोगों ने देख करके। देखिए, हमारा मुगल सराय से गया के बीच में डेहरी जो है वो सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है, लेकिन यहाँ की ट्रेनें काट दी गई। रुकने का तो बात छोड़िए नए ट्रेनों का, ऑल ट्रेन काट दी गई यहाँ की।
तो हम लोग चाहते हैं कि डेयरी के विकास के लिए इस बार ऐसा संसद बने जो कि संसद भवन में हमारे जिले का या हमारे शहर का नाम उठाए वो। देखिए, नारायणपुर के कुछ युवाओं की राय है जिनके बारे में अक्सर विपक्षी पार्टी के लोग कहा कर रहे हैं, कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ये सारे उस ग्रुप के हैं जो ग्रुप केवल देखने में विश्वास करता है। मतदान कम किया जाएगा या मतदान करने का जब बारी आएगा तो हो सकता है कि इन पर कुछ इस तरह का दबाव बने, जिस दबाव के बाद ये अपना मत बदल दें। लेकिन जिस तरह से इन लोगों के द्वारा बात कही जा रही है, उस बात पर अगर भरोसा किया जाए तो पवन सिंह को लेकर जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है या यह बताने की कोशिश की जा रही है कि केवल भीड़ दिखाई पड़ रही है, मतदाता नहीं है, प्रशंसक है, तो उन्हें इस तरह की बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए कि पवन सिंह को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं और पवन सिंह को इस बार सांसद क्यों बनाना चाह रहे हैं। नारायणपुर गाँव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।